अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए क्रीमी तंदूरी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ और हम ये विदाउट चिकन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने अंदाजे से पतीले में पानी डाल लिया है। 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और फिर हमने बॉयल आने तक का वेट करना है। बॉयल आने के बाद हमने इसके अंदर पूरा स्पैगेटी का पैकेट ऐड कर देना है और फिर हमने इसको बॉयल करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए। ठीक है, 8 से 10 मिनट में हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको स्ट्रेन कर लेना है और टैप वाटर से उसको वॉश कर लेना है ताकि जो भी उसका कुकिंग प्रोसेस वगैरह है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये आगे की वीडियो में शूट नहीं कर सकी थी। उसके बाद इसको स्ट्रेनर में निकालने के बाद 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है आपने और उसके बाद थोड़ा सा आपने नमक शामिल करना है और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल लें या फिर वाइट पेपर पाउडर। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स और फिर हम इसको रख देंगे साइड पे। उसके बाद हम चलते हैं सॉस बनाने की तरफ। अच्छा, जो इसकी सॉस है वो भी बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले पैन में हमने 3 टेबल स्पून बटर ऐड करना है और बटर को हमने मेल्ट कर लेना है। ठीक है, जब बटर मेल्ट हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ शामिल करना है और इसी तरह से 1 से 2 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। उसके बाद हमने इसको सौते करना है 1 मिनट के लिए एटलीस्ट। उसके बाद हमने इसके अंदर मैदा शामिल करना है। जितना बटर आप डालें उतना ही आपने मैदा शामिल करना है। ठीक है, जैसे हमने 3 टेबल स्पून बटर डाला था तो हम 3 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे और इसके बाद हमने मैदे को अच्छी तरह से भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। और बस जी, जब मैदा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है। दूध मैं 2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। पहले हम 1 कप पूरा डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। ठीक है, सारा एक साथ नहीं डालेंगे वरना फिर आपको मिक्स करने में मुश्किल होगी। अच्छा, दूध डालते वक्त फ्लेम को भी हमने लो कर देना है और फिर दूध शामिल करना है। ये जी मेरा 1 कप जो है दूध चला गया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और सारे जितने भी लम्स हैं वो हमने इसके अंदर रिमूव कर लेने हैं। ये देखें जी, क्रीमी सी थिक सी इसकी फॉर्म हो गई है। उसके बाद हमने जो दूसरा कप है वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद जी तंदूरी मसाले का पैकेट बाज़ार से इजीली मिल जाता है, वही मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद हमने 1 टीस्पून इसके अंदर ऑरेगनो शामिल करना है और थोड़ी सी हम इसके अंदर सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे या फिर काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि तंदूरी मसाला जो है वो स्पाइसी ही होता है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब तक कुक कर लेना है जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाती। और लास्ट में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी इसके अंदर शामिल किया था। उसके बाद 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस जी, हमारी सॉस हो गई है रेडी। अब हमने इसके अंदर पास्ता ऐड करने हैं और उसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके और अच्छी तरह से हमने सॉस में स्पैगेटीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर गाइस आप इसी दौरान मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में उसके बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है जी, हमारा तंदूरी क्रीमी पास्ता जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने इसको निकाल कर सर्व कर लेना है और बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही झटपट बन जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब आपका कुछ भी बनाने का दिल ना चाहे तो आपने ये बना लेना है, बहुत पसंद आएगा सबको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।